नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में। फर्रुखाबाद के मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा नीम करोली धाम पर, जहां पर अभी अंदर जाकर के चलेंगे। यह बाबा सिद्ध संत और यहां तक कि अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करोली जी की यह तपस्थली है फर्रुखाबाद जनपद में। तो आइए यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार का यहाँ पे गतिविधियाँ हैं और क्या मान्यताएँ हैं और क्या यहाँ के क्रियाकलाप हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आकर के पहुँचे हैं। यहाँ पर प्रसाद की कई सारी दुकानें हैं। लोग यहाँ पर आते ही आपको आमंत्रित करते हैं, हमारी दुकान पे आइए, हमारी दुकान पे आइए। तो ऐसे ही किसी एक दुकान पर यहाँ पर हम रुके हैं और अपनी गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पर खड़ी कर दी है। गाड़ी के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लेते हैं अलग से। भाई लोग यहाँ पर प्रसाद बेचते हैं। इनका प्रसाद और फूल मालाएँ ये सभी लोग रखते हैं। किसी को वैसे भी कहीं ना कहीं लेना होता है तो आप किसी भी दुकान पर ले सकते हैं और इनकी दुकान पर अपने वाहन को खड़ा कर सकते हैं और अपने जूते चप्पल भी यहाँ पर उतार सकते हैं। ये सब यहाँ पे सुविधा है। और यहाँ पे देखें तो ये मीठे शक्कर के मीठे दाने और ये जो मिश्री है इसका प्रसाद के रूप में यहाँ पर ज़्यादातर लोग ले रहे हैं। और इन्हीं दुकानों पर प्रसाद लेने के बाद में सामने रास्ता ही जाता है बाबा नीम करोली धाम की ओर। इधर चलेंगे हम लोग। और आज क्योंकि मंगल का भी दिन है इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से श्रद्धालुओं का आना है। ये प्रवेश द्वार है तपस्थली बाबा नीम करोली धाम का। और साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसा कि सभी तीर्थों में होता है, दुकानें प्रसाद आदि की और भी तमाम प्रकार की दुकानें, खेल खिलौने और पूजा सामग्री आदि की लगी रहती है। तो ये नीम करोली बाबा धाम का द्वार है जिस पे अभी पुताई की आवश्यकता है। काफ़ी दिनों ऐसे यहाँ पुताई इसमें नहीं हुई इसलिए सब धुंधला सा हो गया है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे घंटियाँ हैं और तमाम सी दुकानें पूजा पाठ की हैं। बाबा नीम करोली के चित्र यहाँ पे मिल रहे हैं और जैसा कि कम्बल में लिपटे हुए उनका चित्र विख्यात है तो वही हम सभी लोग देखते हैं। तो यहाँ पर भी उपलब्ध है। मंगलवार का दिन और काफ़ी भीड़ का माहौल यहाँ पर बाबा नीम करोली धाम में। और ये सामने की ओर अगर हम देखें तो एक नए मंदिर जैसा भी कोई बड़ा निर्माण यहाँ पर हो रहा है। परिसर में अन्य भी तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जहां पर भारी संख्या में, भारी मात्रा में फूल आज यहाँ पे चढ़ावा है, क्योंकि यहाँ से लाइन लगती है
और भक्तगण लाइन से आते हैं और सभी देवालयों में, सभी मंदिरों पर जो मूर्तियां हैं फूल चढ़ाते जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हर देवालय, हर मूर्ति के पास में भारी मात्रा में यहाँ पर फूल एकत्रित हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक मंदिर है जिसके नीचे बताया जाता है कि बाबा जी की गुफा भी थी। किस प्रकार की क्या मान्यता है? यहाँ पर एक उनका जो जहाँ बैठते थे उसके नीचे एक गुफा टाइम में थी, हाँ, जहाँ पर वो साधना किया करते थे जी। और वर्तमान समय में वो उसको बंद कर रखा है। अच्छा, अनुमति नहीं है जाने की जी। और वहीं से कहते थे कि साधना शक्तियाँ जो है वहीं से उनको भगवान हनुमान जी के द्वारा, हाँ, उनके साधक थे तो उन्हीं के द्वारा उनसे प्राप्त हुई। यहाँ पर देव वृक्ष यहाँ पर है। देव वृक्ष के नीचे भी काफ़ी घंटियाँ यहाँ पर चढ़ी हुई हैं और सभी कतार से सभी आ रहे हैं और यहाँ सभी को चंदन टीका भी सबको लगाया जा रहा है लाइन से। शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये बड़े से पेड़ के नीचे यहाँ पर बना हुआ है। पेड़ के लगे में बिल्कुल टीन यहाँ पे डाली गई है और इसकी चार दीवारी इसकी बनाई गई है। ये बराबर श्रद्धालु आकर के अपने फूल चढ़ाते जाते हैं और अपना उनका सभी मंगल का दिन है, सभी को टीका भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो इस पंक्ति में हम भी लग चुके हैं यहाँ पर और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। परिक्रमा करते हुए पीछे से चलते हैं और अंत में जो मुख्य मंदिर है वहाँ तक पहुँचते हैं। बाबा नीम करोली जी का धाम, तपस्थली बाबा नीम करोली जी की, और उनकी तपस्थली के ही पास में यहाँ पर कई सारे मंदिर देवी देवताओं की स्थापना की गई है। तो उनका भ्रमण करते हुए हम सभी लोग चल रहे हैं मुख्य मंदिर की ओर। यहाँ पर बाबा जी का चित्र बड़ा सा है, यहाँ पर वो कमल पहने हुए यहाँ पर मुद्रा रंग की, और यहाँ पर सभी उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे तक ये कतार बराबर जा रही है और यहाँ से शुरुआत हो रही है। चित्र दिख रहा है बाबा जी का। तो हर जगह यहाँ पर उनकी श्रद्धा के दर्शन हो रहे हैं, जैसा कि वो श्रद्धालुओं में काफ़ी पूज्य हैं। तो जहाँ कहीं भी उनका चित्र, उनकी प्रतिमा दिखाई पड़ती है, श्रद्धालु उसका नमन वंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं बाबा नीम करोली धाम का, फर्रुखाबाद जनपद में जो स्थित है। और जैसा कि सभी तीर्थ स्थलों में होता है वो चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। पॉलीथीन का ज़बरदस्त यहाँ पे जो कचरा है वो दिख रहा है यहाँ पर। तो एक अभियान यहाँ पर चलाने की आवश्यकता है कि जो फूल और पूजन सामग्री है वो पॉलीथीन के बजाय अगर पत्तल दोनों में दी जाए तो उसके लिए ये काफ़ी पर्यावरण के लिए ये एक प्रयास हो सकता है। और दीवारों के किनारे से होते हुए सभी लोग यहाँ पर कुछ अपनी मनौती वगैरह मान रहे हैं। ये बाबा जी के मंदिर की दीवार के बाहर यहाँ पर एक ऐसी भी मान्यता है कि लोग अपना पैसे को चिपकाने का प्रयास करते हैं और बताते हैं चिपक जाता है तो मान्यता पूरी होती है, ऐसा कुछ यहाँ पे। तो इसलिए तमाम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं। ये सभी अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर सिक्कों को चिपकाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो साथियों, ये जो बाबा जी की तपस्थली का धाम है, यहाँ पर उस तपस्थली का जो भवन है उसके चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है और लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ पर लोग अपना सिक्का यहाँ पर चिपकाते हैं दीवारों पर कि सिक्का चिपक जाएगा तो उनकी मान्यता पूरी होगी, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दीवारों पर सभी परिजन लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग, और ये सिक्का लेकर के 1 रुपये का सिक्का और चिपकाते हैं। और उसी के चक्कर में यहाँ पर देखते होंगे तमाम सारी पेंट भी यहाँ पर उखड़ गई है
क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आकर के अपना सिक्का दीवार में चिपकाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी भी मान्यता है लोगों की, और जाहिर सी बात है कई लोगों की मान्यता पूरी भी होती होगी, लेकिन यहाँ पर अधिक से अधिक लोग सिक्का यहाँ पे चिपकाते हैं दीवार पर, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई लोगों के सिक्के यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए पिछले कुछ लोग सिक्के चिपका गए हैं। तो इस प्रकार से लोग सिक्के अपने चिपकाते आते हैं और लोगों की मान्यता रहती है, कहीं ना कहीं ज़रूर उनकी पूरी भी होती होगी, लेकिन अधिकांश लोग अपना प्रयास करते हैं कि हमारा सिक्का यहाँ पे चिपक जाए और हमारे मन की मुराद बाबा नीम करोली जी स्वीकार करें। आपका कौन सा चैनल है भैया? अच्छा, गायत्री परिवार। इस प्रकार से इस मंदिर की परिक्रमा करते हुए मुख्य जो गर्भगृह है वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये बाबा नीम करोली धाम का मुख्य गृह है। इसके सामने मुंडन संस्कार आदि भी लोग करवाते हैं यहाँ पर। कई लोग मान्यता रखते हैं कि यहाँ पर मुंडन करवाना शुभ रहता है, तो सभी तीर्थों की तरह यहाँ भी मुंडन संस्कार होते हैं। और बाबा नीम करोली महाराज जी के गर्भगृह तक हम सभी पहुँच चुके हैं, और इस सामने बाबा जी के दिव्य दर्शन, उनकी मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ थोड़ा डाल दीजिए भैया, इसमें डालो तो फूल नहीं डालना, खाली वो डाल दीजिए। फूल नहीं डालना, फूल ये बाईं साइड में बाबा जी की युवावस्था का फोटो लगा हुआ है, और दाहिनी साइड में उम्र दराज बाबा जी का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, और बीच में उनकी मूर्ति बनी हुई है। यही है बाबा नीम करोली जी की तपस्थली पर बना हुआ मंदिर। आप सभी ने दिव्य दर्शन किए। आज मंगलवार का दिन है, इसलिए भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना है। दोपहर तक हालांकि काफ़ी भीड़ कम हो चुकी है, सुबह से यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में भीड़ रहती है। तो बजरंग बली बाबा हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करोली महाराज जी की जय हो, और सभी के मन में देवत्व जगाएं, ऐसी प्रार्थना बाबा जी के धाम पर। तो ये पीछे बाबा जी का समाधि स्थल है, जहाँ पर श्रद्धालु आकर के परिक्रमा करते हैं। और पीछे आपने देखा था ये साधना स्थली थी बाबा जी की, जहाँ पर उनकी गुफा भी थी, और उसके पड़ोस में ही ये यहाँ पर समाधि स्थल बना हुआ है। आइए चलते हैं और समाधि स्थल के दर्शन करते हैं। बाबा जी की समाधि स्थल, और यहाँ चारों ओर जाली लगी हुई है, और काफ़ी गहरा सा यहाँ पे स्थल है। समाधि स्थल के चारों ओर जालियाँ लगी हुई हैं, और यहाँ पर सभी धर्मों के प्रतीक के चिन्ह भी यहाँ पे लगे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के। तो चारों ओर से सभी यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं। ये मुख्य द्वार है यहाँ पर। यहाँ पर माथा टेक करके सभी अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, पुष्प का अर्चन करते हैं, और यहाँ पर ताला लगा हुआ है। इसके अंदर अभी अगर हम लोग देखेंगे
तो एक गहरी ज़मीन तल से नीचे तक यहाँ पर खुदा हुआ एक स्थान है, जिसको बाबा जी की समाधि के रूप में मान्यता है। ये कैमरे में दिखा पाने में थोड़ा दिक्कत हो रही, क्योंकि यहाँ पर ये सब जालियाँ लगी हुई हैं, तो इस जाली के बीच से दिखाने का थोड़ा यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। ये ज़मीन के अंदर यहाँ पर ज़मीन तल के नीचे बड़ा गड्ढा सा है, और उसमें कई प्रकार की आकृतियाँ भी हैं चढ़ने उतरने के लिए। यहाँ पर सीढ़ी टाइप की बनी हुई है, और बाबा जी का वहाँ पर चित्र रखा हुआ है, और उसमें वहाँ पर दीपक भी जल रहा है। इस प्रकार से ये देखिए दिखाने का प्रयास किया आपको। तो घंटियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। ये देख सकते हैं बाबा नीम करौली जी का समाधि स्थल, थोड़ा यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है। समाधि के किनारे किनारे कुछ गड्ढे से हैं, जिनमें शायद अग्नि की स्थापना की जाती हो या जो भी रहा हो, उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो ये समाधि स्थल आप यहाँ पे ज़रूर देख सकते हैं बाबा नीम करौली जी का। ज़मीन तल के नीचे बड़ा सा गड्ढा, और उसमें एक विचित्र प्रकार की आकृति बनी हुई है बाबा नीम करौली जी के समाधि स्थल पर। बाबा नीम करौली जी की समाधि स्थल के आपने दर्शन किए, और अब यहाँ से वापस चलते हैं परिक्रमा करते हुए। और वही क्रम यहाँ भी चल रहा है जो कि वहाँ पर मंदिर में चल रहा था। सिक्के चिपकाने वाला जो क्रम था, लोग यहाँ भी सिक्के चिपका करके अपनी मान्यताओं को पूरा करने के लिए दीवारों पर सिक्के चिपका रहे हैं। तो आपने दोनों दर्शन कर लिए, बाबा नीम करौली धाम जी की तपस्थली, उनकी गुफा के और साधना स्थली के साथ में यहाँ पर समाधि स्थल का दर्शन किया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ के रेलवे स्टेशन के पास में। रेलवे स्टेशन तो नहीं है, रेलवे लाइन यहाँ से पड़ोस में होकर के जाती है, हल्ट है, वहाँ पर आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे। बाबा जी की देन है, बाबा जी की देन है। यहाँ पर गाड़ी रुकती नहीं थी, कैसे यहाँ पे गाड़ी रुकना शुरू हुई, आइए वहाँ पर रेलवे लाइन पर चल कर आपको बताएंगे। यहाँ पर सभी दुकानों पर पूजन सामग्रियों के केंद्र के साथ ही विशेष रूप से बाबा नीम करौली जी के जो चित्र हैं यहाँ पे सभी दुकानों पर आपको मिलेंगे। छोटे बड़े हर साइज के यहाँ पे बाबा जी के चित्र मिलेंगे। आइए यहाँ पे जो दुकानदार जी हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो बाबा जी के चित्र हैं इनमें ज़्यादातर बाबा जी दिखाई पड़ते हैं कम्बल ओढ़े हुए, तो क्या मानता है ये कम्बल ही हमेशा ओढ़ते थे क्या? हाँ, कम्बल ही ओढ़ते थे हमेशा कम्बल। अच्छा। और घर में मुझे ऐसे रहते। अच्छा, ये बता रहे हैं कि गर्मियों में इस प्रकार का सफ़ेद कपड़ा पहनते थे ये, और जाड़ों में हमेशा कम्बल में रहते थे। क्या बाबा जी के दर्शन आपको भी हुए थे? नहीं, आप बाद में आए हैं? तो ये भाई साहब हैं, इनको दर्शन तो नहीं हुए थे, लेकिन बड़े बूढ़ों ने देखे यहाँ पर, लेकिन उनकी कृपा यहाँ पर बरसती है और इनका व्यवसाय यहाँ पर चल रहा है बाबा नीम करौली जी का। पूरी गली यहाँ पर सजी हुई है और सभी तीर्थों की यही स्थिति लगभग है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन, रेलवे हाल्ट की ओर, और यहाँ पर देखेंगे दिव्य घटना यहाँ से जुड़ी हुई है इस हाल्ट के संबंध में, उसके बारे में बात करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं उस परिसर को हम लोग छोड़ करके आ चुके हैं, बाइक पर बैठ के आगे की ओर जा रहे हैं, और पीछे हम सभी ने देखा बाबा नीम करौली जी का उनकी तपस्थली और उनका समाधि स्थल देखा। और ये सामने जो हम लोग जा रहे हैं
ये रेलवे स्टेशन बार बार रेलवे स्टेशन का नाम निकल रहा है। रेलवे लाइन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और ये जो लाइन है रेलवे लाइन, ये दिल्ली फर्रुखाबाद ब्रॉड गेज की लाइन है। आइए चलते हैं। नई दिल्ली फर्रुखाबाद ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के पास में यहाँ पर हम आए हुए हैं और पीछे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बाबा लक्ष्मण दास पुरी। आइए जानते हैं क्या दिव्य घटनाक्रम था इस हाल्ट के बनने के पीछे। भैया आलोक जी हमारे साथ में हैं। भैया जी, क्या घटनाक्रम माना जाता है इस हाल्ट के पीछे? बताते हैं यहाँ पहले सीधे रेलवे लाइन थी, यहाँ पर कोई ट्रेन रुकती नहीं थी। बताइए क्या कुछ घटनाक्रम यहाँ पे घटा था? मेरी जानकारी में है कि यहाँ पर ये पहले बाबा जी यहाँ रहते थे, साधना स्थली थी और लोग भक्त भी उनके पास आया जाया करते थे। और उस समय यहाँ कोई साधन नहीं था आने के लिए, ना बसें थी ना कोई टैक्सी थी और केवल इस रेलवे लाइन पर ट्रेनें जाया करती थी। सुबह और शाम एक दिल्ली से आया करती थी और एक इधर से एक दो पैसेंजर भी चला करती थी। लंबी दूरी की ट्रेन? हाँ, लंबी दूरी ट्रेनें थी। तो भक्त जब आते थे उनके लिए समस्या ये होती थी वो कैसे यहाँ उतरे या चढ़े यहाँ से। तो बाबा जी ने एक रेलवे विभाग को प्रस्ताव भेजा कि हमारे भक्त लोग आते हैं जी और उनके लिए यहाँ ठहरने की 1 मिनट ठहरने की ट्रेन का स्टॉपेज बना दिया जाए, हाल्ट बना दिया जाए। हाँ, तो रेलवे ने वो प्रस्ताव नामंजूर कर दिया जी। तो बाबा जी ने फिर एक दिन की घटना बताते हैं कि सुबह कालिंद्री एक्सप्रेस जो आती है जी, दिल्ली से मॉर्निंग में करीब 5 बजे आती है, 4-5 बजे। तो वो आई थी तो यहाँ अपने आप जो है स्वतः वो रुक गई और रुकने के बाद वो आगे नहीं बढ़ी। तो रेलवे ने पूरी यहाँ विभाग आया और उसको देखा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट है, ऐसा ढूंढ नहीं पाए। फिर पता लगा कि हो सकता बाबा जी का कुछ चमत्कार हो। तो बाबा जी के जब उन्होंने बाबा जी के पास पहुँचे तो बाबा जी ने फिर जो है उनसे कहा कि ट्रेन चली जाएगी, मैं ये चाहता हूँ कि बस यहाँ एक छोटा सा हाल्ट बन जाए। अच्छा। और ऐसा बताते हैं कि रेलवे विभाग ने उस समय जो है ये हाल्ट जो है बाबा लक्ष्मण दास पुरी के नाम से, उन्हीं के स्वतः नाम से अच्छा ये हाल्ट का स्टॉपेज दे दिया है। यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकती हैं और बाकी पैसेंजर ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं। और ये भी है कि जब सुबह मॉर्निंग में लॉन्ग रूट की भी ट्रेनें जो आती हैं, अगर भक्त लोग हैं तो वो रुकती है, रुक के ही जाती है। अच्छा, ऐसा कुछ है। हाँ, ऐसा और है। ये बाबा जी जिनको हम लोग नीम करौली बाबा जी के नाम से जानते हैं, तो वास्तव में उनका नाम जो है वो लक्ष्मण दास जी है, जिनके नाम पर ये हाल्ट बनाया गया है। और जो नीम करौली नाम है उनका, वो दरअसल इसके आगे है स्टेशन। आगे स्टेशन है? अच्छा, आगे कौन सा स्टेशन है? नीम करौली के नाम से स्टेशन आगे है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे वो स्टेशन है। हाँ, ये हाल्ट है। ये हाल्ट है। और ये गांव का नाम भी नीम करौली है? हाँ, नीम करौली के बाबा के नाम से वो चर्चित हैं। और क्योंकि जीवन काल उनका ज़्यादातर जो है यहाँ पर साधना स्थली रही है और लोगों से मिलना जुलना भी यहाँ अधिकतर समय यहाँ उनका गुजरा है जी। गुजरा तो पूरे देश भर में भ्रमण रहता था उनका जी, लेकिन अधिकतर समय यहाँ गुजरा है इसलिए। और उनको जो है लोग जाने के बाद जान पाए कि वो एक अवतारी सत्ता थे जी। और तब वो यहाँ लोग आना जाना चालू कर दिए। और जैसा कि अब सोशल मीडिया का भी ज़माना है, लोग जान पा रहे हैं कि यहाँ भी ऐसी कोई नज़दीक भी चीज़ है। जैसे नैनीताल में उनका जो कैंची धाम बना हुआ है, वहाँ पर अधिकांश लोग जाते हैं। लेकिन अब तमाम सूचना तकनीकी के माध्यम से अब दूर के लोग भी जान रहे हैं कि बाबा जी की यहाँ भी साधना स्थली और तपस्थली यहाँ पर रह चुकी है। तो यहाँ भी अब भारी संख्या में और दूर दराज से लोगों ने आना शुरू कर दिया है। नहीं, पूरे देश भर से लोग आते हैं। पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं। अब चाहे किसी भी अवतारी सत्ता की बात लें, उससे जुड़े हुए जितने भी जगहें होती हैं उन सभी जगहों पर ज़्यादातर तीर्थ स्थल बना दिए जाते हैं। तो उसी क्रम में ये संत बाबा नीम करौली जी की तपस्थली है। यहाँ पर हम देख चुके हैं, ये हाल्ट है और पीछे वहाँ पर टिकट लेने के लिए रूम बना हुआ है। वहाँ तक अब हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं से वापसी करेंगे। और हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही डिवाइन ब्लॉग से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर भी आप जुड़े रह सकते हैं, डिवाइन अनुराग ब्लॉग्स। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।